Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 16, Let There Be Light. इस चैप्टर में जो पोएट हैं उन्होंने फेस्टिवल ऑफ लाइट के बारे में बात की है और हमारा फेस्टिवल ऑफ लाइट कौन सा है? दिवाली। तो इसमें पोएट ने उसी के बारे में बताया है कि जब फेस्टिवल का टाइम होता है तो हमारा एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है। So let's read the poem. Let's form up see some international festivals of light. यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल फेस्टिवल्स दिए हैं लाइट्स के। जैसे एक तो होता है हनुखा। हनुखा फेस्टिवल ज्यूइश का होता है। देन सेंट ल्यूशियास डे, ये फेस्टिवल कहाँ के लोग मनाते हैं? स्वीडिश पीपल, मतलब स्वीडन में होता है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट। और लॉय क्रेथोंग, ये फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? थाईलैंड में। और हमारे यहाँ कौन सा फेस्टिवल होता है लाइट का? दिवाली, और जो सबका फेवरेट भी होता है। So now read the poem. A lightened moon shines in the sky, beaming down upon the earth, as moon rays float and seems to fly down to every home and hearth. यहाँ पर जो पोएट है फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं कि जब हम लालटेन जलाते हैं स्काई में, मतलब हम लालटेन छोड़ते हैं, तो वो कैसा लगता है? जैसे जब वो ऊपर चला जाता है तो वो ऐसा लगता है जैसे स्काई में एक मून चमक रहा है और वो अपनी लाइट पूरी अर्थ पर फैला रहा है, मतलब उसकी लाइट पड़ती है तो उससे पूरी अर्थ पर रोशनी हो गई है। देन एज मून रेज फ्लोट एंड सीम टू फ्लाई, और ऐसा लगता है जैसे जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वो पूरे आसमान में क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है, तैर रहा है। मतलब वो कभी तैरता हुआ लगता है, कभी वो उड़ता हुआ नजर आता है। मतलब पूरी अर्थ उससे क्या रहती है? लाइटनिंग रहती है पूरी अर्थ पर। डाउन टू एवरी होम एंड अर्थ, चाहे हमारे घर हो, चाहे ऊंची ऊंची जगह हो या कोई भी जगह हो, हर जगह उसकी रोशनी रहती है। ब्राइट स्टारी स्पार्कलर्स tantalize, streaming fountains in the breeze, gazing down with laughing eyes that shyly wink and blink to tease. अब यहाँ पर बात हो रही है क्रैकर्स की। जैसे हम फूलझड़ियां चलाते हैं तो उससे क्या होता है? एक ब्राइट कलर के, जैसे फूलझड़ी हम चलाते हैं तो उससे ब्राइट कलर कैसे लगता है ना, जैसे स्टार्स निकल रहे हैं। तो जब हम फूलझड़ी चलाते हैं तो उससे क्या निकलती है? ब्राइट ब्राइट स्टार्स स्पार्कल करते हैं, मतलब चमकते हुए निकलते हैं। और जब हम अनार चलाते हैं तो वो कैसा लगता है? जैसे हवा में एक फाउंटेन चल रहा है। गेजिंग डाउन विद लाफिंग आईज, और उसको हम कैसे देखते हैं? मतलब उसमें इतनी चमक होती है कि वही चमक हमारी आईज में भी नजर आती है। मतलब हम इतने खुश होते हैं कि उसकी खुशी हमारी आंखों में भी नजर आती है। दैट शाइली विंक एंड ब्लिंक टू टीज, और ऐसी और कभी कभी लाइट ऐसे ट्विंकल करती है कि मतलब कभी जल रही है कभी बंद हो रही है, तो कैसा लगता है? जैसे कभी वो अपनी आंखें बंद कर रही है और कभी खोल रही है। जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं खोलते हैं तो कभी अंधेरा कभी रोशनी, तो वो जब स्पार्कल करती हैं तो कैसी लगती है? जैसे कभी वो, मतलब एक तरीके से वो हमें छेड़ रही हैं, कभी बंद हो रही हैं कभी चल रही हैं। द एयर इज बर्निश्ड ऑल अ ग्रिमर, बी डेक्ड विथ फेस्टिव जॉय एंड चेयर, सिल्वर क्लाउड बस्ट ऑल अ शिमर एज द सेलिब्रेशन ड्रॉस नियर। मतलब जब फेस्टिवल का टाइम होता है, जब किसी सेलिब्रेशन का टाइम होता है, जब कोई फेस्टिवल आने वाला होता है तो क्या होता है? जो हवा है वो भी पूरी तरह से चमकने लगती है। मतलब पूरा एटमॉस्फेयर कैसा लगता है हमें? जैसे हवा के साथ भी एक रोशनी फैल रही हो। हम पूरी तरह से खुशी से और मतलब एंथुजियाज्म से भरे होते हैं कि मतलब हमें ये करना है ये करना है, एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा। सिल्वर क्लाउड बर्स्ट ऑल अ शिमर, और जो क्लाउड्स हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? सिल्वर, क्योंकि जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो उसमें से सिल्वर सिल्वर स्पार्कल लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो पूरे क्लाउड्स हैं वो भी कैसे हो गए हैं? सिल्वर कलर के। एज द सेलिब्रेशन ड्रॉज नियर, और ऐसा कब होता है? जब हमारा कोई फेस्टिवल पास आने वाला होता है, जब कोई फेस्टिवल का टाइम होता है। लेट ऑल द दिया लैम्प्स बर्न ब्राइट, फॉर ही हैज सेड लेट देयर बी लाइट। मतलब पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि सारे दिया सारे लैम्प सारी लाइट्स जलने दो, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है तो हर जगह क्या रहने दो? हर जगह रोशनी रहने दो। तो बेसिकली इस पोएम में पोएट ने क्या एक्सप्लेन किया है कि जब दिवाली का फेस्टिवल होता है
तो जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, हम कैसा फील करते हैं। नाउ इट्स टाइम टू एसेस योरसेल्फ। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। OMR शीट में हम करेक्ट आंसर को मार्क करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट शाइन्स इन द स्काई इन द पोएम। स्काई में क्या शाइन कर रहा है पोएम में, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्काई में हम क्या छोड़ रहे हैं, लालटेन्स, बी। सेकेंड, विच फेस्टिवल सीजन इज दिस, यहाँ पे कौन से फेस्टिवल का सीजन है, दिवाली, बी। थर्ड, विच एडजेक्टिव इज नॉट यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में कौन सा एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ है, स्पार्कलिंग भी यूज हुआ है, गेजिंग, शाइनिंग भी यूज हुआ है, ग्लीमिंग यूज नहीं हुआ, तो बी। फोर्थ, there is a God's message given in poem that there be dash everywhere. God ने इस पोएम में क्या मैसेज दिया है कि हर तरफ क्या रहने दो, लाइट, बी। नाउ फिफ्थ, द स्पार्कलर्स टेंटलाइज स्ट्रीमिंग, स्पार्कलर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फाउंटेन्स, ए। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। अब हम पोएम की लाइन्स कंप्लीट करेंगे। अभी हमने पोएम पढ़ी है तो उसी में से पढ़कर हमें ये लाइन्स कंप्लीट करनी है। फर्स्ट इज डैश इन द स्काई, स्काई में क्या है, अ लैल्टन मून, लैल्टन मून शाइन कर रहा है कहां पर, स्काई में, बीमिंग डाउन, और वो अपनी रेस कहां पर फेंक रहा है, अपॉन द अर्थ। सेकेंड, ब्राइट स्टारी, ब्राइट कलर के स्टार जैसे क्या हैं, स्पार्कलर्स, टेंटलाइज। डैश इन द ब्रीज, और हवा में क्या है, स्ट्रीमिंग फाउंटेन्स। स्ट्रीमिंग फाउंटेन्स इन द ब्रीज। थर्ड, द एयर इज बर्निश्ड, एयर क्या हो रही है, ऑला ग्लिमर, मतलब पूरी तरह से शाइनी हो गई है, चमक रही है। द एयर इज बर्निश्ड, ऑल अ ग्लिमर, बी डेक्ड विद फेस्टिव, और हम पूरी तरह से फेस्टिवल के एक्साइटमेंट में, उसकी खुशी में मतलब सजे हुए हैं। थर्ड एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, शाइली, शाइली मतलब एक तरीके से हो गया शर्माना। तो हम कब शर्माते हैं, जब हम कुछ शर्माते हैं तो हम आंख बंद कर लेते हैं, कभी खोलते हैं। तो शाइली को हम मैच करेंगे विंक से। देन सेकेंड, ऑल अ शिमर, देन अगेन ऑल अ ग्लिमर, देन लाफिंग, हंसती हुई क्या थी यहाँ पे, आईज, देन फिफ्थ, बीमिंग डाउन, मतलब बीमिंग डाउन मतलब होता है कि कहीं पर अपनी रेस को फेंकना। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे और इस पोएम को भी लर्न करके रिसाइट करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।